तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता? आप उसके पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और आपका बच्चा है कि पढ़ाई में उसका मन ही नहीं लगता। आपने उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, बहुत ज़्यादा आपने उसके लिए मतलब बहुत अच्छी अच्छी स्कूल में उसको लगा रखा है, बहुत अच्छी उसको कोचिंग दिलवा रहे हैं, हर एक चीज़ उसको सुविधा दे रहे हैं, लेकिन आपका जो बच्चा है इसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में क्या करें कि आपका जो बच्चा है वो दिन रात पढ़ने लगे, उसका जो मन है पढ़ने में लगने लगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना आपकी बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसा कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है। तो जब पूज्य गुरुदेव की कथा होती है और लाखों की भीड़, अभी 4-5 महीने पहले की बात है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा हुई इसमें लाखों की भीड़ आई और वो सब पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं, आप सबको पता है। तो जब उन्होंने पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई और गुरुदेव ने वो पत्र पढ़ा, तो उसमें बहुत सारे लोगों का यही मनोकामना था कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे ताकि हमारा जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में लगने लगे। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगने ही लगेगा 100%। गुरुदेव के द्वारा बताया गया ये उपाय लोगों ने जाके अपने घर में किया और अपने बच्चे के साथ किया और पूज्य गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि इस बार जब आए थे ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र लिखा कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामना पूरी हो जाती हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उपाय जानने से पहले और जो वीडियो देखने से पहले, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो अलग अलग तरह के उपाय बताऊंगा, बस ध्यान से सुनिएगा। पहला जो हमारा उपाय है वो पान के पत्ते का उपाय है। इसको आपको अपने बच्चे से ही कराना है, पान के पत्ते का ये उपाय। अब देखिए कराएंगे कैसे। आपको लेना है एक पान का पत्ता। क्या लेना है आपको? अपने पान का पत्ता बच्चे से कराइएगा। ठीक, पान का पत्ता जब आप लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि पान का पत्ता अच्छा होना चाहिए, कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ कटा फटा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि महादेव को खंडित चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव जितना जल्दी सरल है, मतलब जितना जल्दी वो वरदान दे देते हैं, मान जाते हैं, उतना जल्दी वो क्रोधित भी हो जाते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित तो बिल्कुल भी करना नहीं है। ठीक, तो आपको करना क्या है? ठीक, आपने ले लिया एक पान का पत्ता, अपने बच्चे के हाथ में दिया और पान के पत्ते के ऊपर आपको थोड़ा सा शहद का लेपन कर देना है। क्या कर देना है? शहद होती है ना, शहद का आपको लेपन कर देना है। ठीक, कर दिया। अब करने के बाद आपको क्या करना है? उस बच्चे को भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए, अगर वो बच्चा शिव मंदिर पहुंच गया तो बहुत सारे जो माता पिता है और जो सुन रहे हैं, आपके दिमाग में क्या आया होगा कि ठीक है शिव मंदिर पहुंच गया, अब हमको क्या करना है? सीधा सीधा महादेव के शिवलिंग पे अर्पित करवा देना है। नहीं, आपको महादेव की शिवलिंग पर अर्पित नहीं करवाना। आपको कहाँ अर्पित करवाना है? आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पर अर्पित करवाना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो चलिए ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह मानी जाती। तो आपको क्या करना है? माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको अर्पित करवा देना वो पान का पत्ता। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता अशोक सुंदरी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं तो आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होती ही होती हैं। ठीक, हमारा ये था पहला उपाय। अब हम बढ़ते अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि भी आपको अपने बच्चे से ही करवाना है। ठीक, इस उपाय में आपको चाहिए क्या? इस उपाय में आपको चाहिए 1 लोटा जल और 3 बूंद गंगा जल। क्या क्या चाहिए? 1 लोटा जल चाहिए और 3 बूंद आपको गंगा जल चाहिए। ठीक, अब 1 लोटा आपने जल ले लिया, 3 बूंद गंगा जल ले लिया। अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? तांबे के लोटे में। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, ले लिए। लेने के साथ साथ जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो
किसमें ले लेते हैं, वो जाके घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना, आपको अपने घर से जल लेके जाना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप ले लेंगे, लेने के बाद आपको पहुंच जाना है उस व्यक्ति, मतलब जो आपका बच्चा, उसको भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा की ओर अपना चेहरा, मतलब आप वो शरीर होना चाहिए, और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए बहुत सारे लोग क्या है ना, दक्षिण और उत्तर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर दक्षिण कौन सा है, उत्तर कौन सा है। हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी होगी, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, खड़े होने के बाद आपको एक नाम भी लेना है। कौन सा? महादेव के शिवलिंग पे जब आप अर्पित करेंगे वो जो जल है अपने बच्चे के द्वारा, तो आपको तुमरुका माता का नाम लेना है। किसका नाम लेना है, फिर से बता रहा हूँ, तुमरुका माता का। ठीक, तो आपने तुमरुका माता का नाम ले लिया, बस आपने तुमरुका माता का नाम लेके अर्पित करवाना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने 1 से 1.5 महीना ये उपाय लगातार करवा लिया, मतलब अपने बच्चे से तुमरुका माता का नाम, तो जो आपका बच्चा है, वो जो जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, जिसको आपको लगता है कि कहीं मंद बुद्धि ना हो जाए, ये पढ़ता तो बिल्कुल भी नहीं है, वो दिन रात पढ़ने लगेगा, इसकी 100% गारंटी है। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम आते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर, जो कि माता पिता को करना है। देखिए हमको भी पता है कि जो बच्चे होते हैं उनका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में तो बिल्कुल नहीं लगता और उपाय में तो बिल्कुल भी नहीं लगता। तो जितने भी माता पिता हैं, आप उनका जो ये है उपाय, वो कैसे करेंगे। आपको इस उपाय में चाहिए क्या, आपको इस उपाय में चाहिए एक लाल फूल। क्या चाहिए, एक लाल फूल आपको चाहिए। ठीक, लाल फूल आपने ले लिया। लाल फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप लाल फूल लेंगे, लाल फूल लेने के बाद आपको अपने घर में ही करना है। सबसे अच्छी बात इस उपाय की है कि ये उपाय आपको अपने घर में करना है। ठीक, अब करना कैसे है, एक लाल फूल लिया, माता सरस्वती की फोटो होना आपके घर में अति आवश्यक है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो नहीं है तो आप बाजार से खरीद के लाइए, अपने घर में उसको स्थान दीजिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना, कि वो बिना माता सरस्वती की फोटो का ही ये उपाय कर लेते हैं। तो आपको माता सरस्वती की फोटो लाना इस उपाय में अति आवश्यक है। तो अब क्या करना है, शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होता है, सारी चीजें होती हैं, तो आपको शाम के वक्त माता सरस्वती को क्या करना है, आपको अर्पित करना है। अर्पित कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको शाम के वक्त एक लाल फूल कोई सा भी होना चाहिए, गुड़हल का ले लीजिए, गुलाब का ले लीजिए, बस ले लीजिए। ठीक, लेने के बाद आपको शाम के वक्त आपको अर्पित करना है माता सरस्वती को, और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। ठीक, अब क्या होगा, वो औषधि बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, जब भी आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए रात को, तो आपको क्या करना है, वही लाल फूल उठाना है और उसके माथे पे आपको 2 बार 3 बार फेर देना है, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जो दिमाग है, जो बाकी चीज़ों में लगता है, वहाँ से हट जाएगा और वो बच्चा जो आपका है वो दिन रात पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय समझ में आ गया होगा।